नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग लाइव। आज पांचवें चरण की 49 सीटों पर मतदान हो गए और इसके साथ ही पूरे देश में 438 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब सिर्फ 105 सीटें बची। इन आ, 438 सीटों में 244 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पांचों चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। और खास बात यह कि आज जो चीजें देखने को मिली हैं, जो बातें शुरू से कही जा रही थीं पहले दूसरे चरण के बाद से, आज वो चीजें पूरी तरह से सरफेस पर दिखाई दी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि तेज हवा दिखाई दी है। कल जो प्रयागराज में और फूलपुर में अखिलेश और राहुल गांधी की सभा में हुआ था, आज वही चीज अखिलेश के साथ संत कबीर नगर में हुई। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि चुनाव का रुख किस तरफ है। आज जहां वोटिंग हुई, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, महाराष्ट्र की 13 सीटें, 7 सीटें बंगाल की, 3 सीटें झारखंड की, 5 सीटें उड़ीसा की और 5 सीटें बिहार की। मोटे तौर पर ये एक वो है। इसके अलावा लद्दाख की सीट थी और बारामूला की सीट थी। तो ये इन सारी जगहों पर मतदान का जो ट्रेंड रहा, उससे बहुत साफ हो रहा है कि हवा किस तरफ चल रही है। इसी पर बात करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि पांचवें चरण का मतदान क्या कह रहा है और बाकी 4 चरणों के बारे में भी यह मतदान क्या बता रहा है। हमारे साथ कोलकाता से प्रभाकर मणि तिवारी जी हैं। तो प्रभाकर जी, बंगाल की 7 सीटों से क्या संकेत आपको मिल रहे हैं, और इसके साथ ये भी बताइएगा कि बंगाल की जो बाकी जिन पर चुनाव हो चुके हैं, कुल मिलाकर के क्या स्थिति दिखाई दे रही है आज, और पूरे देश में जो माहौल है उसे आप किस तरह देख रहे हैं? जी, बंगाल से शुरू करते हैं। बंगाल में जिन 7 सीटों पर मतदान हुआ, उनमें से 3 बीजेपी के पास थी, पिछली बार जीती थी, और 4 तृणमूल कांग्रेस के पास थी। लेकिन मुझे इन 3 सीटों में से 2 खतरे में पड़ती नजर आ रही हैं। वो 2 सीटें हैं, एक तो हुगली और दूसरी बैरकपुर। और उल्टा है, बंगाल में मतदान हमेशा ज्यादा होता रहा है, आप जानते हैं। इस बार भी शाम 5 बजे तक 73% से ज्यादा मतदान हुआ था। उसके बाद भी लंबी कतारें लगी थी, कई जगह 9 बजे 10 बजे रात तक मतदान होता रहा है। लेकिन 2019 के मुकाबले अगर देखें तो 4 से 5% मतदान कम हो रहा है। और 2 चीजें हैं, दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधाभासी हैं। जैसे बैरकपुर पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, अर्जुन सिंह ने, वो फिर 3 साल बाद टीएमसी में आ गए थे, लेकिन फिर टिकट नहीं मिला तो बीजेपी में लौट गए, और बीजेपी तो यहाँ उम्मीदवारों का टोटा था तो फिर उनको ही टिकट दे दिया। लेकिन वहां मतदान का प्रतिशत कम रहा है, तो वो सीट एक खतरे में नजर आ रही है। दूसरी सीट जो मुझे लग रही है, वो हुगली खतरे में नजर आ रही है। हुगली में लॉकेट चटर्जी पिछली बार जीती थी, उसके पहले तृणमूल कांग्रेस जीतती रही थी, और लॉकेट चटर्जी के मुकाबले तृणमूल ने रचना बनर्जी को उम्मीदवार बनाया था, जो अभिनेत्री है और काफी मशहूर है, लोकप्रिय है यहाँ। तो वो सीट खतरे में है, वहां ज्यादा पोलिंग हुई है और बैरकपुर में कम पोलिंग हुई है, हिंसा भी हुई है। अर्जुन सिंह को बाहुबली माना जाता है। बैरकपुर सीट जूट मिल इलाकों की सीट है, बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग ही वहां निर्णायक हैं। लेकिन अर्जुन सिंह का अब असर घट रहा है। एक भ्रम की स्थिति है कि अर्जुन सिंह कब टीएमसी में रहते हैं, कब बीजेपी में जाते हैं। पहले वो टीएमसी के विधायक रहे लंबे अरसे तक, फिर पिछली बार बीजेपी में चले गए, फिर टीएमसी में आए, फिर बीजेपी। तो लोगों में भ्रम की स्थिति है। इसके अलावा बीजेपी के लिए नागरिकता संशोधन जो कानून बना था बनगांव में मथुआ लोगों के लिए, वहां भी एक बार दिक्कत हो रही है, क्योंकि ममता ने एक नैरेटिव बना दिया है। मैं पहले से कहता रहा हूं कि नागरिकता कानून का बंगाल में कोई असर नहीं होगा। तो वहां शांतनु ठाकुर पिछली बार जीते थे और केंद्र में मंत्री बनाया था बीजेपी ने उनको, लेकिन इस बार
उनकी सीट भी थोड़ी दिक्कत में नजर आ रही है, लेकिन सबसे दिक्कत होगी हुगली सीट पर और बैरकपुर सीट पर। हुगली में सिंगूर का भी मामला है, जहां 16 साल पहले टाटा ने बोरिया बिस्तर समेट दिया था लखटकिया कार परियोजना से। तो वहां लॉकेट चटर्जी इस बार वादा करती रही है कि जीत गई तो फिर टाटा को न्योता देंगे। तो ये सब तमाम बीजेपी की दिक्कतें हैं। तो 3 जो सीटें थी उनमें से कम 2 सीटें मुझे खतरे में पड़ती नजर आ रही हैं। अब तक जो चुनाव हुए हैं उनमें से उत्तर बंगाल को छोड़ दें, उत्तर बंगाल में 8 सीटें हैं, पिछली बार 7 बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार उसमें से 2 से 3 सीट मुझे खतरे में नजर आ रही है। एक तो बीजेपी की अंतरकलह है, दूसरे जो वादे किए थे पिछली बार उनको पूरा करने में नाकाम रही है। मिसाल के तौर पर अलीपुरद्वार सीट है, जहां जॉन बारला पिछली बार जीते थे, केंद्र में मंत्री बने थे, उनके खिलाफ पार्टी में ही अंतरकलह थी, तो इस बार उनको टिकट नहीं दिया था बीजेपी ने। तो एक ये नाराजगी है, गुटबाजी है, कई जगह अंतरकलह का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास इस बार कोई ऐसा मुद्दा नहीं है ममता बनर्जी या उनकी पार्टी के खिलाफ जो लगातार काम कर सके। पहले संदेश खाली का मुद्दा था, जिसे बीजेपी ने आक्रामक तरीके से उठाया था, लेकिन स्टिंग वीडियो और बाकी चीजें सामने आने के बाद कई वीडियो सामने आए जिनमें कहा गया है ये पूरा स्क्रिप्ट, इसकी पटकथा लिखी हुई थी, शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगे। उसके बाद ये मुद्दा भी टाई टाई फिस हो गया। इसके अलावा जो शिक्षक भर्ती घोटाला था, हाईकोर्ट के फैसले के बाद 26,000 लोगों की नौकरियां गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्थगन आदेश दे दिया, तो ये मुद्दा भी खत्म हो गया। तो अब प्रधानमंत्री लगातार यहाँ जोर दे रहे हैं, कल 3 रैलियां की, आज 1 रैली की, लेकिन कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा एक बनाया कि ममता बनर्जी ने भारत सेवाश्रम संघ और साधु संतों के खिलाफ टिप्पणी की है, लेकिन ममता ने आज फिर सफाई दी। आज भी प्रधानमंत्री ने यही मुद्दा उठाया था, लेकिन ममता ने ऐसी सफाई दी कि ये मुद्दा भी खत्म हो गया। तो इससे हताशा समझी जा सकती है बीजेपी की और उसके नेताओं की कि बंगाल में पैरों तले की जमीन खिसक रही है। और एक मुद्दा यह है कि बीजेपी को डर है कि इस बार लेफ्ट और कांग्रेस जो अलग लड़ रही है उसका जो वोट है वो वापस लेफ्ट की ओर लौट रहा है। 2019 में लेफ्ट के वोट थोक भाव में बीजेपी को मिले थे, इसलिए 2 से बढ़कर 18 तक पहुंच गई थी, लेकिन इस बार वो वोट लौट रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव हो या फिर पिछले साल के पंचायत चुनाव, हमने देखा है वो वोट धीरे धीरे लेफ्ट का लौट रहा है। और इस बार कई जगह लेफ्ट मजबूती से लड़ रही है, और वो वोट अगर उसका आधा भी अगर हासिल कर लेती है तो बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत की बात है ये। जी।